हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में। एंड प्रीवियस वीडियोस में हम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, मेड थ्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो वो क्लासेस आपने ना देखी हो तो आप उन क्लासेस को पहले देखिए ताकि आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आगे की जो डिज़ाइंस हैं उनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम कब यूज़ करते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन वी यूज़ काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है सब्जेक्ट्स आर नॉट रैंडमली असाइंड। ये की पॉइंट्स याद रखिएगा कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की कंडीशंस क्या हैं एंड काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की कंडीशंस क्या हैं। तो बेसिकली आपकी कंडीशन से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू डिज़ाइन। तो सब्जेक्ट्स आर नॉट रैंडमली असाइंड टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, यानी कि जो भी आपके एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप दो ग्रुप्स होंगे, उन दोनों ग्रुप्स में जो भी हम सब्जेक्ट्स से हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स को हम रैंडमली असाइन नहीं करते हैं। जैसा फील्ड में हमें डेटा या सैंपल दिख रहा होता है एज इट इज़ अपनी स्टडी में उसको हम ले लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो भी हमारा सब्जेक्ट्स होते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप को, उनको हम रैंडमली असाइन नहीं करते हैं। इसीलिए नो रैंडमाइजेशन, काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं होता है। देन है इक्विवेलेंस इज नॉट मेंटेन। यहाँ पे हम इक्विवेलेंस भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इक्विवेलेंस क्या होता है ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम इक्विवेलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं। देन है हमारा सब्जेक्ट्स आर टेकन एज अवेलेबल इन द फील्ड। सब्जेक्ट्स को हम एज इट इज़ अपने स्टडी में ले लेते हैं जैसे हमें फील्ड में वो अवेलेबल मिलते हैं। देन है बेटर कंट्रोल। काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होती है हमारी, वहाँ पे हम बेस्ट कंट्रोल कर लेते हैं एक्सटेनियस वेरिएबल्स को। बट इन काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो हमारे एक्सटेनियस वेरिएबल होते हैं उनको हम ज़्यादा तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम एक्सटेनियस वेरिएबल्स को बेटर कंट्रोल कर लेते हैं। देन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी आर गुड। यहाँ पर भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी काशी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की अच्छी होती है। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी कब अच्छी होंगी? जब हम एक्सटेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन आपको बात ये याद रखनी है कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में बेस्ट कंट्रोल होता है ऑफ एक्सटेनियस वेरिएबल्स एंड काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में बेटर कंट्रोल होता है एक्सटेनियस वेरिएबल्स का। देन है कंट्रोल ग्रुप आर प्रेजेंट। इन काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है। देन है यूज्ड व्हेन रैंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को हम तभी यूज़ करते हैं जब हम रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते। अब जैसे जो हमारी सिचुएशन होगी, यानी जो हमें हमारी रिसर्च जैसी हमें चाहिए है उस वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हमारे रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग, और हम वहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स को रैंडमली असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वो सिचुएशन हमें अवेल नहीं कर रही है। तो हम करते क्या है, तब हम काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का यूज़ कर लेते हैं। काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को कॉम्प्रोमाइज डिज़ाइन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज डिज़ाइन। क्योंकि अगर जो हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को देखें तो सबसे बेस्ट डिज़ाइन, सबसे इफेक्टिव डिज़ाइन हमारी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती है। देन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बाद हमारी आती है काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एंड लीस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन हमारी प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बीच में आती है। तो काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को हम कॉम्प्रोमाइज डिज़ाइन भी बोलते हैं। तो आई होप आपको काशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की कंडीशंस समझ में आई होंगी। इसमें क्या करते हैं, हम इस डिज़ाइन को तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे हम जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप होता है उनके सब्जेक्ट्स को हम रैंडमली असाइन नहीं करते हैं। इक्विवेलेंस ग्रुप यहाँ पे नहीं होता है।
सब्जेक्ट्स आर टेकन एज अवेलेबल इन द फील्ड, सब्जेक्ट्स को हम एज इट इज़ जैसे वो हमें फील्ड में होते हैं एज इट इज़ उनको हम अपनी स्टडी में ले लेते हैं। यहाँ पे बेटर कंट्रोल होता है इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी बेटर होती है, गुड होती है, कंट्रोल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इस डिज़ाइन का यूज़ हम तभी करते हैं जहाँ पे रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब हम बात नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो टाइप्स में आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, पहली है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, नॉन इक्वलेंट डिज़ाइन, देन है टाइम सीरीज डिज़ाइन एंड थर्ड है इक्वलेंट टाइम सैम्पल डिज़ाइन। तो इन डिज़ाइंस के थ्रू हम समझेंगे कि इनमें इनकी डिज़ाइन कैसी होती हैं। तो पहले आपको प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, नॉन इक्वलेंट ग्रुप डिज़ाइन दिख रही होगी। तो नाम से समझ में आ रहा है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, यानी जो भी हमारे पास ग्रुप होंगे पहली बात वो नॉन इक्वलेंट होंगे, मतलब उनको हम इक्वलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की जो कंडीशन है उसमें ही लिखा हुआ है कि जो भी हम ग्रुप्स लेते हैं वहाँ पे इक्वलेंस नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, पहले हम प्री टेस्ट देंगे, फिर पोस्ट टेस्ट देंगे, और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट किस ग्रुप को देंगे, जो हमारा नॉन इक्वलेंट होगा, जिसको हम इक्वलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये डिज़ाइन आपको देखिए यहाँ पे दिख रही होगी। पहले हमने क्या किया, ये हमारा क्या है ग्रुप 1 है ना, तो इसको हमने क्या किया, प्री टेस्ट किया, देन प्री टेस्ट करने के बाद इसको हमने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद फिर हमने क्या किया, इसका पोस्ट टेस्ट किया। और ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि ये जो हमारा ग्रुप है, डॉटेड लाइन शोज दैट कि जो ग्रुप्स हैं वो हमारे कैसे हैं, नॉन इक्वलेंट हैं। उसके बाद हमने क्या किया है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इसको हमने इसको प्री टेस्ट किया, बट यहाँ पे हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, देन हमने इसका क्या कर लिया, पोस्ट टेस्ट किया। तो ये क्या हुई आपकी प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, नॉन इक्वलेंट डिज़ाइन। तो जो आपकी कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, इनको हम बिहेवियरल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं कासी एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करेंगे टाइम सीरीज डिज़ाइन की। तो टाइम सीरीज डिज़ाइन में आपको पहले ये देख लीजिए कि इसमें लिखा क्या हुआ है, देन आपको टाइम सीरीज डिज़ाइन बिल्कुल समझ में आ जाएगी। यहाँ लिखा है सीरीज ऑफ प्री टेस्ट आर गिवन टू द ग्रुप एंड द ट्रीटमेंट इज गिवन एंड अ सीरीज ऑफ पोस्ट टेस्ट आर गिवन टू द सेम ग्रुप। यानी यहाँ पे जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी प्री टेस्टिंग करते हैं। तो प्री टेस्टिंग हमने की है ना, इन ग्रुप्स के लिए क्या कर लिए, प्री टेस्टिंग कर ली, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। इसको टाइम सीरीज क्यों बोला जाए, क्योंकि जो भी हमारा प्री टेस्ट होगा वो प्री टेस्ट हम सीरीज में देंगे, यानी पहले हमने इसको प्री टेस्ट दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया। तो प्री टेस्ट देने के बाद फिर हमने क्या किया, ट्रीटमेंट दिया। तो ट्रीटमेंट देने के बाद जब हम पोस्ट टेस्ट करेंगे तो पोस्ट टेस्ट हम सेम ग्रुप का करेंगे, जिसको हमने प्री टेस्ट दिया है, प्री टेस्ट देने के बाद उसी ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देंगे, देन जिसको हमने ट्रीटमेंट दिया है उसी ग्रुप का हम पोस्ट टेस्ट करेंगे। और पोस्ट टेस्ट भी कैसे करेंगे, वो भी क्या होगा, सीरीज में होगा, मतलब कि O5, O6, O7, O8 है ना। तो इनको हम क्या करते हैं, सीरीज में करते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम बोला गया है टाइम सीरीज डिज़ाइन। तो आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को याद रखना है कि सीरीज ऑफ प्री टेस्ट आर गिवन टू द ग्रुप and then treatment is given and then post test is given to the same group। then हम बात करते हैं equivalent time sample design की। तो जो आपकी equivalent time sample design है, ये time series design का ही extension है। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए क्या लिखा है, single group is used and a group is exposed to repeated treatments। यहाँ पे भी single group होता है और उस single group को हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। अब देखिए डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन में देखिए पहले क्या लिखा है, X1। तो जब मैंने आपको सिंबल्स बताए थे डिज़ाइन पढ़ाने से पहले, तो वहाँ पे X का क्या मतलब था, ट्रीटमेंट था। तो देखिए यहाँ पे पहले हमने ट्रीटमेंट दिया, फिर हमने इसको क्या किया, फिर हमने इसको ऑब्जर्व किया, देन फिर हमने ट्रीटमेंट दिया, फिर ऑब्जर्व किया, देन फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि हम यहाँ पे हर एक ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, प्री टेस्ट, हर ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट दिया, फिर हमने इसका पोस्ट टेस्ट किया, फिर हमने ट्रीटमेंट दिया, फिर हमने पोस्ट टेस्ट किया, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर पोस्ट टेस्ट किया। तो मतलब ट्रीटमेंट के साथ साथ पोस्ट टेस्ट हमारा चलता रहता है इन इक्विवेलेंट टाइम सैंपल
सैंपल डिज़ाइन। तो इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन आपकी टाइम सीरीज डिज़ाइन का ही एक्सटेंशन है। बस अंतर इसमें इतना है कि जब हम बात कर रहे थे टाइम सीरीज डिज़ाइन का, तो यहाँ पे हमने हर एक ग्रुप का प्री टेस्ट करने के बाद हमने ट्रीटमेंट दिया, देन सेम ग्रुप को फिर हमने पोस्ट टेस्ट किया। लेकिन इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन में हम ट्रीटमेंट भी देते हैं, हम हर एक ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे देन इसको हमने ऑब्जर्व किया, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर पोस्ट टेस्ट कर लिया, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर पोस्ट टेस्ट कर लिया। तो ये हमारी क्या है, इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन समझ में आया होगा। कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में के जो डिज़ाइंस हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका कंडीशंस ऑफ कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं। तो ये आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि इनके टाइप्स क्या हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में।